नीतीश कुमार जी भी चिल्लमबाज हैं, हमारे नरेंद्र मोदी भी चिल्लमबाज हैं। बिहार में नई सरकार बनने के बाद, मतलब नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद, क्या फिर से दारू बिकनी शुरू हो जाएगी? शराबबंदी का कानून खत्म हो जाएगा? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे गोड्डा से, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट को पढ़िएगा तो मामला क्लियर हो जाएगा कि चाहते क्या हैं सांसद महोदय भाजपा वाले। निशिकांत दुबे लिखते हैं, आज ही लिखे हैं, ट्वीट लिखने का टाइम भी बता देते हैं, 9:49, मतलब 49 मिनट, 13 नवंबर 2020 को। लिखते हैं निशिकांत दुबे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि शराबबंदी में कुछ संशोधन करें, क्योंकि जिनको पीना या पिलाना है वे नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रास्ता अपनाते हैं। इससे राजस्व की हानि, होटल उद्योग प्रभावित तथा पुलिस एक्साइज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। बात करते हैं इसी मुद्दे पर। हमारे साथ सारिका पासवान हैं, राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता बिहार की। क्या फिर से दारू बिकनी शुरू हो जाएगी बिहार में? देखिए, अभी जो 2020 की जो चुनाव एनडीए ने मिलकर के लड़ी, उसमें जो एक अहम मुद्दा था, जो आधी आबादी को उन्होंने हैशटैग करके इस्तेमाल किया और बोला कि बिहार की आधी आबादी जो शराबबंदी का कानून है उससे खुश होकर के, इसके पहले वो एनडीए के जेडीयू के पक्ष में वोट किया। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली के सभा में अपने मंच से खड़ा होकर बोला कि वो साइलेंट वोटर जो आधी आबादी है बिहार की, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। और आज इस तरीके का, जिस तरीके का बयान हम देख रहे हैं कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने शराबबंदी के कानून में संशोधन की बात की। इतनी ही नहीं, अभी तक जिस सुशासन का दावा जेडीयू कर रही थी, उन्होंने उनके सारे सुशासन का पोल भी खोल दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से, देखिए इसमें उन्होंने बताया है, मैं भी पढ़ रही थी वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि पुलिस एक्सरसाइज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं ये शराबबंदी। यानी कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में जो बिहार में दारूबंदी है उसमें पुलिस जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार हो चुकी है। एक्साइज भी है, वो भी भ्रष्टाचार के नहीं। पुलिस एक्चुअली क्या हो रहा था कि जिस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, इन्होंने दोनों को लपेटा है उसमें, क्योंकि पुलिस को भी उन्होंने उनकी संलिप्तता दिखाई है। स्पष्ट बोला है उन्होंने, कोई मौखिक नहीं है, लिखित है। सबसे बड़ी बात है सार्वजनिक है। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई अब होटल में भी आप दारू बेचिए, अब आप स्टॉल लगा दे, जैसे मोमोज और कहते हैं ना झालमुड़ी के स्टॉल लगे हुए हैं। तो देखिए ये तमाम ऐसे चरित्र हैं जो बीजेपी का दिख रहा है। देखिए जब हम संख्या पे जाते हैं, जो संख्या बीजेपी को उनके एनडीए के गठबंधन में मिली है, जो सीटों की मैं बात करूं तो प्रतिशत के हिसाब से देख लीजिए, कहीं ना कहीं अब वो लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दिए हैं। जो बीजेपी की हमेशा, हाँ बिल्कुल दुगनी सीटें हैं, तो भाई अब अपनी जबरदस्ती की मनमानी करनी, जहां अभी तक जिन चीजों के लिए वो विरोध में थे, अब वो प्रेशर डालवा के करवाना चाह रहे। इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रेशर पॉलिटिक्स। और दूसरी बात ये भी कि अभी तक देखिए प्रधानमंत्री जी हर मंच पे खड़े होकर के बोल रहे थे। प्रधानमंत्री, हम एक सवाल ये है, भटक जाएंगे हम कि इसमें ये भी लिखा हुआ कि जिसको पीना वो पिए रहे, माने शराबबंदी का फायदा नहीं है। देखिए अभी तक नहीं, इसमें लिखा हो ना कि बिहार से बाहर हम बोल रहे थे कि शराबबंदी नहीं हुई है, होम डिलीवरी है, मानने को कोई तैयार नहीं था। आज बीजेपी के वरिष्ठ जो है ये मंत्री जो हैं, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि जिनको पीना है वो पी ही रहे हैं। हाँ, नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड भी जा करके पी ले रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन ये हकीकत तो ये है कि यहाँ पे हर गली कोने चौराहे पे ये चीजें उपलब्ध है, यानी कि पूर्णतः वो विफल था। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने उस नाम पे वोट लिया, और आज ये लोग कहीं ना कहीं वापस से राजस्व के घाटा के नाम पे ये लोग शराब बेचना चाह रहे हैं। अब ये जो नीतीश जी बोल दिए आखिरी चुनाव है, नीतीश जी के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है। अभी तक तो वो जो कल पिछले महागठबंधन में थे तो उनको 71 सीटें आ भी गई थी। एनडीए के गठबंधन में तो स्थिति देख लीजिए, उनकी आधे से उनकी सीटें घट गई है। लालू जी के साथ लड़ने में ज्यादा सीटें आई। जाहिर सी बात है, कल तक तो वो दावा कर रहे थे कि उनकी वजह से हमें सीटें आई थी, अब तो वो देख रहे हैं ना कि उनकी सीटें घट गई है। अब बीजेपी उनको प्रेशर कर रही है। बहुत तरह के तंत्र हैं जो बीजेपी हमेशा, जो बीजेपी चोट उसी पर मारा गया नीतीश कुमार को। बिल्कुल बीजेपी की रणनीति रही है। एक चीज ये एक सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी आप मुख्यमंत्री बनिए, आपको ऐसा मतलब जैसे आप जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए? देखिए जो कहते हैं ना रबर स्टैंप,
अब जो अगर नीतीश कुमार किसी भी कारणवश से मुख्यमंत्री के पद पे बैठते भी हैं तो वो वही रबर स्टैंप होंगे जो एक जमाने में जीतन राम मांझी जी कहा करते थे कि मुझे नीतीश कुमार जी रबर स्टैंप। तो देखिए वक्त कैसे बदलता है, जो वक्त का पहिया जो है कैसे बदलता है कि एक जमाने में जहां जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार जी रबर स्टैंप की तरह यूज कर रहे थे, आज नरेंद्र मोदी हमारे नीतीश कुमार जी को एज अ रबर स्टैंप मुख्यमंत्री की पद अगर मिल भी जाती है, वैसे वो बहुत मुश्किल है अभी चूंकि अभी बहुत रस्साकसी होनी बाकी है, लेकिन अगर मिल भी जाती है तो उसे वो एज अ रबर स्टैंप ही यूज करेंगे। अब नीतीश जी के पास ना उनके अपने कोई अधिकार रहेंगे, ना वो उन अधिकारों का वो उपयोग कर सकेंगे। अच्छा, एक चीज, इस ट्वीट का मतलब क्या है? एक ये मतलब कि शराबबंदी को के कानून को संशोधन कीजिए और शराब बेचवाइए, चाहे लिमिटेड एरिया में बेचवाइए, लिमिटेड लोग को बेचिए। कुछ तो ऐसा है कि जो पीने वाले पी रहे हैं बाहर जाके तो भाई बिहार में ही पिए, होटल वगैरह को नुकसान। सुनिए न, हाँ, दूसरा मकसद ये हो सकता है कि नीतीश कुमार का मनोबल तोड़ना। मकसद क्या है? मनोबल तोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, देखिए ये चिल्लमबाजों की सरकार है। पहले तो हमारी बिहार की जनता भी जानती है, जो नहीं जानती है वो, ये तो अखिलेश यादव बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। ये हकीकत है एक्चुअली। ये बिहार की जनता भी जानती है कि एनडीए में, मैं दोनों घटक के बारे में बोलूंगी, नीतीश कुमार जी भी चिल्लमबाज हैं, हमारे नरेंद्र मोदी भी चिल्लमबाज है। इसलिए मैं चिल्लमबाज कर रही हूँ कि भाई आज आप जो संशोधन के नाम पे हर गली चौराहे पे, ठेले पे, होटल में जो दारू बेचने का जो आप ये प्रकरण शुरू करना चाहते हैं, जिसके आप कल तक वोट लेना था तो आप उसके विपक्ष में खड़े थे, और आज आप कहते हैं आपकी सरकार बनी भी नहीं है महाराज, आप कहते हैं कि दारू में कानून में संशोधन होना चाहिए। क्या मतलब है भाई? हाँ, कि सादी आबादी को आप जो अभी तक आप बोलते थे कि हमारे पक्ष में दारू बंद कानून की वजह से आपके पक्ष में खड़ी थी, आप तो उनको धोखा दे रहे हैं। आप तो बिहार की जनता को धोखा दिया आपने, बिहार की महिलाओं को आपने धोखा दिया। देखिए कुछ महिलाओं की जो हो सकता है कि दारूबंद जो कानून था उसके पक्ष में रही होंगी, उनको लेकर के वो लगातार ये दावा कर रहे थे, लेकिन देखिए उन्होंने बिहार की जनता को ठगा है, उन्होंने देश की जनता को ठगा है, क्योंकि ये गठबंधन में केंद्र के हमारे नरेंद्र मोदी भी शामिल है। इसलिए नीतीश कुमार को तो वो खैर बुरी तरीके से ठगा है, जो कहते हैं उनको लील लिया है। एनडीए में बीजेपी ने जेडीयू को लील लिया है। लील लिया एक बड़ा ही मतलब शब्द है बिहार में तो उनका जो अभी जो जिस हाशिए पे पहुंचा दिया है बीजेपी ने एनडीए को, बड़ी दुखद बात है। आज देखिए नीतीश कुमार के मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं, हम दावा नहीं करें, कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री का कभी मैंने कहा था, दावा किया मैंने, जबकि उनको जो कहते हैं ना कुर्सी कुमार कहा जाता है बिहार में, लोग उनको नीतीश कुमार बाद में पहले नेता कुमार के नाम से जानते वीरेंद्र जी राम रखे हैं जो है, लेकिन वो इतने प्रचलित है इस नाम से क्योंकि उनको कुर्सी का बड़ा प्रेम है। और आज देखिए उनके ऊपर कितनी दबिश है बीजेपी की, कितना प्रेशर है उन पे, मतलब आज वो अपना जो कहते हैं ना अस्तित्व उनका खोता हुआ दिखाई दे रहा है कि बेचारे इतने डरे हुए हैं कि कहीं उन पे केस ना थोप दिया जाए, कहीं उनकी स्थिति वो ना हो जाए कि उनको जेल में ठूस दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उन जेडीयू का निस्ता नाबूद तो खैर हो ही गया। एक चीज है ये जो शराबबंदी के मामले में है कि कानून में संशोधन किया जाए, बिहार के नेता से नहीं बुलवाया जा रहा है, झारखंड के नेता से मतलब सांसद से क्यों बुलवाया जा रहा है? तो देखिए अभी तक तो बिहार के जितने नेता थे हर मंच पे खड़े होकर के उस कानून के प्रति खड़े थे भाई कि बड़ा अच्छा कानून है, तो उनका क्या मुंह रह गया है। लेकिन बहुत बड़ा तंत्र है ना बीजेपी का, वो जानते हैं कि 4 लोगों को यहाँ ड्यूटी लगाओ, 4 लोगों को वहां ड्यूटी लगाओ, 4 लोगों को वहां ड्यूटी लगाओ, तो उनका ड्यूटी का सारे स्टाफ जो है ना बच्चे बटे हुए थे। बिल्कुल, पहले था कि तुम लोग जाओ 4 आदमी जाके तुम लोग वहां पे भाषण दे दो कि भाई ये बड़ा बड़ा अच्छा है, ये हम लोगों ने बड़ा अच्छा कानून किया, हमारे गठबंधन के एनडीए में हमारे जेडीयू हैं जो बड़ा अच्छा ये उन्होंने किया। अब 4 लोगों को रखा था कि जीत जाने दो, फिर तुम लोग जाकर के अपना सेकंड इनिंग तुम लोग खेलना। तो ये बीजेपी की सेकंड इनिंग है जो वो खेल रहे हैं और अब शराबबंदी के कानून में संशोधन करना चाह रहे, यानी कि आप कह लीजिए एक स्ट्रेट वो बोल रहे हैं कि भाई अब बेचना है, दारू कल से खुलने वाली है, आज भाई दिवाली का पावन पर्व है, खोल दीजिए दारू, बेचिए, करिए सट्टेबाजी, अब स्वतंत्र, अब यही करेंगे बीजेपी वाले, यही करेंगे। और नीतीश कुमार मूक दर्शक बन के देखेंगे क्योंकि उन तो हाशिए पे पहुंच गए, उनकी तो सीट ही नहीं बची है बेचारे के अपने अधिकार के बारे में बात करेंगे, अब कुछ नहीं बचा, नीतीश कुमार इज फिनिश्ड। जी। तो आप अगर बिहार में रहते हैं, दारू बिना आपका मन मियाज खराब हो रहा है, आप उड़ीसा कहाँ कहाँ 2-4-5 गो राज्य का नाम बताए हैं, सांसद महोदय की चल जाते हैं पीने के लिए, वहाँ नहीं जा पाते, हाँ नहीं जा पाते हैं, तो खुश हो जाइए क्योंकि बिहार में अब दारू बिकनी शुरू हो जाएगी। जैसा लगता है कि बीजेपी का प्रेशर पड़ रहा है और गोड्डा वाले
सांसद महोदय निशिकांत दुबे ने जिस तरह से ट्वीट किया है। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, पेज को लाइक फॉलो भी कर लीजिए। चलते हैं। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।